सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो भी लोग बड़े हैं सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। कहाँ तक हुआ था? पेज नंबर किसी को याद है क्या? 179 ललिता जी 179। 109/4 होगा। मिथ्यात्व गुण स्थान और असंयत गुण स्थान हमने नरक की परिप्रेक्ष्य में जघन्य और उत्कृष्ट अंतर समझा था। अब सासाधन गुण स्थान का आ रहा है नरक गति की अपेक्षा। कल 4 पेज 2 पेज हो गए 4 पेज हो गए। ठीक है। हाँ पंडित जी साहब और बाबू जी, आप पंडित जी साहब की एक जिज्ञासा थी कि क्या 66 सागर छाया उपसमिक सम्यक दर्शन भी हम लोग अनेकों बार प्राप्त किए हैं क्या? तो पंडित जी साहब छायोपसमिक सम्यक तो बोल 66 सागर बोल के काल तो नहीं मिलता है ग्रंथों में, परंतु गाथा नंबर 618 कर्म कांड जी में जिसका स्वाध्याय हम लोग का इसके पहले के ग्रुप में हो रहा है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व वेदक सम्यक्त्व जो कि छायोपशमिक सम्यक्त्व ही है। वेदक सम्यक्त्व देश संयम अनंतानुबंधी की 20 योजना की विधि को यह जीव अधिक से अधिक पल्ल के असंख्यात में भाग में जितने समय हैं उतनी बार कर सकता है। उतनी बार। हाँ जितने समय। हाँ उतने समय। अरे बाप। कल आप शाम की क्लास में लगता नहीं थे, कल शाम को भी ये चर्चा हुई थी। यानी एक आवली में असंख्यात समय, एक मुहूर्त में संख्यात आवली। ये तो 48 मिनट की कहानी है। 48 मिनट में कितने समय होंगे हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्यात आवली को असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है। हम संख्यात भी नहीं जानते, उत्कृष्ट संख्यात भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। उतने जितने समय है असंख्यात वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार प्रथमोपशम कर सकता है, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, देश संयम को प्राप्त कर सकता है और अनंतानुबंधी की 20 योजना कर सकता है। फिर नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा कर्मकांड जी में नेमी चंद्राचार्य, गाथा ही है पंडित जी साहब, नेमी चंद्राचार्य ने बताया है। तो ऐसा लगता कि वेदक सम्यक तो है तो 66 सागर वाला भी होता हो तो कोई इसमें बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, ये कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, हो सकता है। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, एक बार सम्यक को प्राप्त करने के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में ये सारी चीजें इतनी बार हो सकती है, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन जैसा कहा जाता कि अनंत काल है, तो अनंत काल में ये चीजें होती रहेगी। क्या पता हम लोगों ने कितनी बार कर लिया है, कुछ नहीं पता है। अब हम लोग पेज नंबर 179 पर हैं, 109/4। सासाधन सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा जघन्य नैकः समय। सासाधन सम्यक और मिश्र गुण स्थान वाले नारकियों का जघन्य अंतर एक समय है। सांतर मार्गणा होने से दोनों ही गुण स्थानों का नरक में एक समय अंतर होना संभव होने से जानना। सांतर मार्गना का जघन्य समय कितना है? एक समय। और उत्कृष्ट जैसी जैसी मार्गना है अलग अलग है, किसी का 6 महीना, किसी का वर्ष पृथकत्व है, किसी का कैसे है। जितनी सांतर मार्गना उसका सबका अलग अलग भी समय है जघन्य से, लेकिन सबका एक समय है। तो कहते हैं सांतर मार्गना होने से ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए जघन्य से एक समय के लिए नरक में कोई सासाधन गुण स्थान वाला नहीं रहे
और मिश्र गुण स्थान वाला नहीं पाया जाए किसी भी नरक में, कोई भी नरक। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भाग, इन्हीं दोनों गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर पल्य की संख्यात्मा भाग है। सांतर मार्ग न होने से दोनों गुण स्थान का उपयुक्त प्रमाण अंतर संभव है। दोनों ही गुण स्थान तीसरा और चौथा का सांतर मार्गना दोनों ही है, और दोनों का उत्कृष्ट सांतर मार्गना में काल कितना है, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग प्रमाण। अतः दोनों ही गुण स्थानों में अगर होता है नहीं, इतना भी अंतर पड़ सकता है, पढ़ता ही है नहीं, पढ़ सकता है। दूसरा तीसरा गुण स्थान में कोई भी नार की असंख्यात वर्ष तक हो सकता है नहीं पाए जाएं। एकदम मैंने ऐसी क्या दिया सुना भगवान माना वो नहीं डाली थी मैं, ऐसा बनाया एक जीवन प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्ये भागो अंतर्मुहूर्तश्च। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से दूसरे गुण स्थान का अंतर पल्य का संख्यात्मा भाग, तृतीय गुण स्थान का अंतर मुहूर्त कैसे है। दूसरे गुण स्थान का पल्य का संख्यात्मा भाग हम सभी जानते हैं कि जो सम्यक तो कई एक बार प्रथमोपशम से सासाधन गुण स्थान में आ जाता है, वो नियम से मिथ्यात्व में जाता है, और मिथ्यात्व में जाने पर उसको सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करने में पल्य का असंख्यात्मा भाग लगता है। उसके बाद ही वो पुनः प्रथमोपशम करके वापस सासाधन में आ सकता है। तो ये तो एकदम सबकी जानी हुई बात है। और तीसरे गुण स्थान का अंतर्मूर्त है, क्योंकि इसका अंतर्मूर्त ही काल है, इसलिए इसका अंतर एक जीव की अपेक्षा जघन्य से भी अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त है। अभी तो यहाँ जघन्य की बात चल रही है, कैसे होता है नीचे बता भी रहे हैं मुनिश्री। कोई नार की उपसम सम्यक में रहकर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हो, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अंतर प्रारंभ पल्य के असंख्यातों भाग बीत जाने पर पुनः उपसम सम्यक को प्राप्त करना, बीते बिना पुनः उपसम सम्यक को प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसा उपसम सम्यक जो पल्य के असंख्यात में भाग बीते बिना फिर से नहीं होता है, ऐसा भी प्रथम उपशम इस जीव ने कितनी बार किया है, असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार का हम अर्ध पुद्गल परावर्तन को समझना चाह रहे हैं। यानी जिस उपसम सम्यक को छूटने पर, सासाधन में आने पर वापस सम्यक को प्राप्त करने के लिए, प्रथम उपसम प्राप्त करने के लिए पल्य का असंख्यातवां भाग लगता है, वैसा प्रथमोपशम ये जीव कितनी बार कर लेता है, जितना असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार कर लेता है, पुनः पुनः छोड़कर पुनः पुनः ग्रहण कर लेता है। अनंत काल को समझने के लिए इससे बड़ा और कोई विवेचन हो ही नहीं सकता है। इसलिए इतना काल बिताकर पुनः उपसम समझ को प्राप्त कर सासाधन गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर समाप्त, अंतर काल प्राप्त हुआ। तृतीय गुण स्थान के लिए इस गुण स्थान वाला जीव प्रथम अथवा चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हो, अंतर्मूर्त वहां रहकर पुनः तृतीय गुण स्थान को प्राप्त कर अंतर समाप्त कर लेता है। तो इस तरह से जघन्य से दूसरे गुण स्थान का पल्योपम का संख्यात्मा भाग और तीसरे गुण स्थान का अंतर्मूर्त जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा बता रहे हैं। उत्कर्षेण एक त्रिशप्त 10 सब किसका विवेचन चल रहा है, नरक गति का चल रहा है। अंतर प्ररूपणा चल रही है, अंतर प्ररूपणा में गुण स्थान परक विवेचन हो चुका है, मार्गना शुरू हो गई है। मार्गना में सबसे पहली मार्गना गति मार्गना होती है, गति मार्गना में सबसे पहली गति नरक गति आती है। उसी नरक गति में अंतर बता रहे हैं, नरक गति में सारे गुण स्थानों का अंतर बता रहे हैं। कल हमने मिथ्यात्व गुण स्थान का समझा था, अभी सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व का भी समझा था और असंयत गुण स्थान का भी समझा था। आज हम इसका समझ रहे हैं दूसरे और तीसरे गुण स्थान का। दूसरे तीसरे गुण स्थान का एक जीव की नाना जीव की अपेक्षा समझ लिए, एक जीव की अपेक्षा जघन्य समझ लिया। अब उत्कृष्ट से कितना अंतर हो सकता है,
उत्कर्षेण एक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रैश सागरोपमानी देशो नानी। मुझे लगता है ये सूत्र पढ़ते पढ़ते ही सबको भावभासना हो गई होगी कि कैसे ये अंतर बैठता है। सासाधन सम्यक्त और मिश्र दोनों ही गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी पृथ्वी के आयु प्रमाण अर्थात 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर जानना। द्वितीय गुणस्थान के लिए कोई जीव नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम हुआ, विशुद्ध हुआ, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, सासाधन में जाकर मिथ्यात्व में चला गया, अंतर शुरू हो गया। आयु के अंत में आयु का बंध किया, विशुद्ध हो उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया। एक समय उपशम सम्यक्त के काल में रहने पर सासाधन को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। तो कितना हुआ? पूरी आयु वो कहाँ रहा? मिथ्यात्व गुण स्थान में रहा। जाते ही उसने प्रथम उपशम करके सासाधन में गया, सासाधन से मिथ्यात्व में आ गया। जब आयु समाप्त होने को आई तो उसने आयु का बंद किया, विशुद्ध हुआ, फिर प्रथमोपशम किया, फिर सासाधन में गया। इस तरह से सासाधन का काल निकल गया। अब उसमें कितने अंतर्मूर्त कम हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो नरक में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ तो एक अंतर्मूर्त, विश्राम किया दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्धि को प्राप्त किया। विशुद्धि को प्राप्त करने का मतलब 3 अंतरकरण किया। फिर उपशम सम्यक्त तो 3 अंतरकरण करने के बाद में उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया, 4 अंतर्मूर्त लग गया। फिर उसके बाद वो सासाधन में गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, शुरू हो गया। और इसके बाद फिर लास्ट में वापस एक समय उपशम सम्यक्त के काल शेष रहने पर सासाधन को उनको प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त रहा और निकल गया, क्योंकि लास्ट में मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहने के बाद ही मिथ्यात्व गुण का अंतर्मूर्त सबको म्यूट ही करते करते ये हो जाती। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, एक एक जन बीच बीच में खोलेंगे तो ये मैं तो फिर समझाने में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा लिंक टूट जाता है, मैं क्या बोलना चाह रही थी सब दिमाग से निकल जाता है। जिस चीज को हम 100 बार समझने के बाद उत्तर नहीं दे पाते हैं, उस चीज को थोड़ा आप लोग थोड़ी सी भावभासना लगाइए कि मुझे कितनी परेशानी हो रही होगी। मतलब परेशानी इन द सेंस मुझे कितना दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं कहीं पढ़ी तो हूँ नहीं, ना मेरे हाथ में कोई धबलाजी है। महाराज जी ने बहुत संक्षेप में लिखा है सारी चीज, आप लोग कभी कोई खोल लेते हैं, कभी कोई खोल लेते हैं। तो इस तरह से मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा और निकल गया। तो इस प्रकार एक समय अधिक 5 अंतर्मूर्त कम सप्तम पृथ्वी का काल जानना चाहिए। ध्यान रखेंगे ये सप्तम पृथ्वी का है। क्यों है सप्तम पृथ्वी का? कौन बताएगा? किस कारण से लिख दिया कि सप्तम पृथ्वी का है? सासाधन गुण स्थान का वर्णन है। उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए मैं पुनः पूछना चाहती हूँ इसमें पृथ्वी का इसलिए निकाला हाँ क्योंकि मिथ्यात्व से निकला, मिथ्यात्व से निकला है। 7वें नरक से पंडित जी साहब सासाधन से नहीं निकलता है, ये चर्चा बहुत बार आ चुकी। नहीं निकल सकता सासाधन के साथ। मैंने इसलिए लाइमलाइट किया कि सासाधन का है, ये चीज मैंने जान के बोला ताकि ध्यान चला जाए। 7वें नरक से कोई नहीं निकल सकता, इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त कराया है। इसलिए उन्होंने नीचे क्यों आ गया? कम सप्तम पृथ्वी का काल जानना, इनको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सप्तम पृथ्वी का कथन अलग। इसके पहले हम लोग ने असंयत पढ़ा, उसमें भी यही हुआ। 7वें नरक के नारकी का एक अंतर्मूर्त ज्यादा निकला, वो मिथ्यात्व में गया, आयु बंद किया, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर निकला। जहाँ असंयत गुण स्थान जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर भी इसी तरह से सप्तम नरक का अलग से कथन हुआ। 6 नरकों का एक साथ हो गया, क्योंकि 6 नरक से असंयत के साथ निकल सकता है, 7वें नरक से नहीं निकल सकता है। वहां भी 7वें नरक में एक अंतर्मूर्त ज्यादा लगा था, मिथ्यात्व को प्राप्त करा के आयु का बंद कराया, अंतर्मूर्त विश्राम कराया, फिर निकाला। यहाँ पर भी यही चीज है, सासाधन के साथ जा नहीं सकता नरक में, सासाधन से निकल सकता है, परंतु 6 नरक से निकल सकता है, 7वें नरक से नहीं निकल सकता है।
तो इस तरह से त्रिशला जी का उत्तर बहुत सुंदर। इस प्रकार एक समय अधिक 5 अंतर्मुहूर्त कम सप्तम पृथ्वी का काल जानना। नीचे का टेबल देखें, इतने बारीक अक्षर है कि चश्मा से भी आप थोड़े से सामने हो जाते हैं इसलिए भी नहीं दिखता है, थोड़ा सा साइड हो जाइए ना। सप्तम पृथ्वी में द्वितीय गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय अधिक 5 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर, यानी 33 सागर में कितना कम होगा? 5 अंतर्मुहूर्त और 1 समय। नरक में उत्पत्ति 6 पर्याप्ति की प्राप्ति 1 अंतर्मुहूर्त लगा, विश्राम किया दूसरा अंतर्मुहूर्त लगा, 3 करण को किया तीसरा अंतर। विशुद्ध का मतलब यहाँ पर करण को करके वो उपसम सम्यक्त करेगा, उसके बाद 3 करण के बाद ही उपसम सम्यक्त होता है। उसी के लिए यहाँ लिखा हुआ कि विशुद्ध हुआ, तीसरा अंतर्मुहूर्त लगा, उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, चौथा अंतर्मुहूर्त लगा, उसमें 6 आवली शेष रहने पर दूसरे गुण स्थान में आ गया, दूसरे गुण स्थान से फिर मिथ्यात्व में आ गया, यहाँ 33 सागर रहा, आयु का बंद किया, फिर विशुद्धि को प्राप्त किया, फिर उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया। क्योंकि नरक में और स्वर्ग में एक ही पर्याय में प्रथम उपसम दोबारा भी हो सकता, दोबारा क्या तिबारा भी हो सकता है, क्योंकि असंख्यात वर्ष का अंतर है और वहां तो सागरों की आयु है। मनुष्य और त्रियंच एक पर्याय में 2 बार प्रथम उपसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी असंख्यात वर्ष आयु नहीं रहती है। जहाँ 3 पल्ले की आयु है वहां कर सकते हैं, पर कर्म भूमि का मनुष्य कभी भी अपनी आयु में दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी आयु असंख्यात वर्ष नहीं है, असंख्यात वर्ष नहीं है। प्रथमोपशम किया, फिर सासाधन गुण को प्राप्त किया, इस तरह से ये पूरा यहाँ पर अंतर प्राप्त हो गया। सासाधन गुण स्थान में 1 समय रहा, यही 1 समय उसका और कम हुआ है। मिथ्यात्व में फिर आकर के 5, यहाँ 4 अंतर्मुहूर्त पहले था, 1 अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण रहकर वो निकल जाएगा। तो इस तरह से 5 अंतर्मुहूर्त और 1 समय 33 सागर में कम होता है। पहली से छठी पृथ्वियों में सासाधन समय का उत्कृष्ट अंतर 1 समय अधिक चाह। हाँ, कुछ कोई पूछ कुछ सकते बोल हो रहे? क्या इससे? हाँ, कुछ पूछ रही थी मैं ये पूछ रही थी, जैसे मनुष्य उत्तीर्ण का आता है 2 ही बार कर सकता है, तो आप बोले देवों की नारकियों की आयु लंबी होती है, तो कई बार कर सकता है कि कुछ गिनती है? प्रथमोपशम तो प्रथमोपशम की एक ही शर्त है कि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जानी चाहिए, वो उद्वेलना होती है असंख्यात वर्ष में, ठीक है। हाँ। अब असंख्यात वर्ष आयु कहाँ है? कर्म भूमि में तो है नहीं, हाँ। एक पूर्व कोटि की है जो कि संख्यात वर्ष है ना। असंख्यात वर्ष भोग भूमि में है, 3 पल्ले की 2 पल्ले की, पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्य प्रथमोपशम दोबारा भी कर सकते हैं, परंतु कर्म भूमि के मनुष्य नहीं कर सकते। और देवनारकी की जो सागरों की आयु है, सागरों में तो क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है, वहां तो सागरों की आयु है, और समय कितना है दोबारा प्रथमोपशम करने का? पल्ले का असंख्यातवां भाग। और वहां 10 कोड़ा कोड़ी का 1 सागर, तो एक सागर में कितनी बार कर सकते हैं वो लोग। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य की आयु संख्यात वर्ष ही होती है, इसलिए वो दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकते हैं अपनी एक आयु में। अपनी एक आयु में दोबारा फिर आया फिर करेगा, अपनी एक आयु में, एक भव में। कि हम जैसे अभी मनुष्य हम लोग, हम सोचे कि भाई प्रथम सासाधन में आके मिथ्यात्व में आ गए और फिर प्रथमोपशम कर लें, एक पूर्व कोटि की आयु होगी तो भी हमको नहीं हो सकता है। पहली से छठी पृथ्वी में सासाधन सम्यक्त का उत्कृष्ट अंतर एक, देखिए यहाँ पर आया है, खूब ध्यान देंगे। एक समय में अधिक 4 अंतर्मुहूर्त से कम, वहां 5 था यहाँ 4 है, क्योंकि यहाँ सासाधन से निकल सकता है, 6 पृथ्वियों से सासाधन से निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व में ले जाके मरण नहीं कराया जा रहा है, असासाधन गुण स्थान के साथ ही मरण करा दिया गया, तो 1 अंतर्मुहूर्त कम लगा। कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण जानना, अंतर प्रारंभ होने तक की विधि सप्तम पृथ्वी की तरह ही है। अंतर पूरा करके आयु के अंत में उपसम सम्यक्त को प्राप्त हो, 1 समय काल अवशिष्ट रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त, मिथ्यात्व में नहीं लाया गया, सासाधन में लाके अंतर को समाप्त कर दिए। इस प्रकार अंत का 1 अंतर्मुहूर्त जो कि सप्तम पृथ्वी में कम किया,
वह यहाँ नहीं होता, क्योंकि सप्तम पृथ्वी में मरण मिथ्यात्व के साथ ही होता है और अन्य पृथ्वियों में सासाधन सम्यक्त में ही अंतिम समय में करा दिया है। अतः अंतर प्रारंभ से पहले के 4 अंतर्मूर्त और अंत का एक समय कम करना है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में एक समय पहले आ गया तो वो एक समय कम हो जाएगा। तो इस तरह से 6 पृथ्वियों का अंतर क्या आएगा, जिस भी पृथ्वी में आप करा रहे हो, पहली से लेके 6ठी तक में जहां जितनी आयु है उसमें 4 अंतर्मूर्त और एक समय कम कर देना है, इतना सासाधन गुण स्थान का अंतर आएगा। मतलब इतने समय के बाद उत्कृष्ट अंतर इतना बैठेगा। एक सागर की आयु है जिस नरक में, एक सागर जाते ही सासाधन हो गया, उसके बाद फिर कब होगा उत्कृष्ट अंतर उस नारकी के कितना पड़ेगा, तो कहते हैं 4 अंतर्मूर्त एक समय कम एक सागर। इतने में वो पुनः उत्कृष्ट अंतर, वैसे वो कई बार कर सकता है, वो अलग बात है। उत्कृष्ट अंतर बताना चाह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पहले नरक में कितना, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, ऐसे है, मुझे मैं भूल जाती हूँ जितना जितना सागर है सबकी, 1 3 हाँ 7 ये 10 17 22 और 33, इतना इतना अंतर बैठ जाएगा। केवल इन गुण स्थानों का वर्णन करते हुए सप्तम नरक का अलग से हो जाता है, क्योंकि वहां से दूसरे और चौथे गुण स्थान के साथ जीव नहीं निकलता है। अब तीसरे गुण स्थान का बता रहे हैं, टेबल सेम है इसलिए टेबल को बताने की कृपा करें। दूसरे गुण स्थान में एक बार मतलब याद नहीं रहा, जगन्य जगन्य अंतर कितना रहेगा दूसरे गुण स्थान का? जगन्य अंतर यहाँ पर लिखा पल्ले का, दूसरे गुण स्थान का पल्ले का संख्यातवा भाग पंडित जी साहब, उसके पहले तो कर ही नहीं सकता है ना उपसम सम्यक, क्योंकि सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने के लिए प्रथमोपशम करना पड़ता है। अब प्रथमोपशम पल्ले के असंख्यातवें भाग बीते बिना होता नहीं है, क्योंकि उतने ही समय में सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती है। जब तक सम्यक प्रकृति की उद्वेलना नहीं होती है तब तक प्रथमोपशम नहीं कर पाता है। तृतीय गुण स्थान के लिए 28 प्रकृति के सत्ता वाला कोई जीव सप्तम नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हो, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां अंतर्मूर्त रहा, फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर प्रारंभ करके आयु के अंत में मिथ्यात्व के साथ आयु बांधकर विश्राम करके मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त, वहां अंतर्मूर्त रहा, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर्मूर्त रहकर निकल गया। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त कम सप्तम पृथ्वी का काल जानना। यहाँ पर प्रथमोपशम नहीं कराया है, क्योंकि वहां सासाधन गुण स्थान था, इसलिए प्रथमोपशम कराना जरूरी था मिथ्यात्व भेजने के लिए, सासाधन का अंतर निकालने के लिए। तीसरे गुण स्थान 28 प्रकृति की सत्ता के साथ कोई आया है और विश्राम प्राप्ति पूर्ण किया, विश्राम किया, परिणामों में विशुद्धि लाया और मिश्र प्रकृति को उदय में ले आया, अंतर्मूर्त रहा वहां। वैसे भी अंतर्मूर्त से ज्यादा रह भी नहीं सकता है, लेकिन पुनः उस मिश्र गुण स्थान को कब पाएगा, तो कह रहे हैं आयु के अंत में। पहले तो आयु को बांधेगा, क्योंकि मिश्र गुण स्थान के साथ मरण नहीं है, आयु को बांधेगा, विश्राम करेगा, फिर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हो गया। इस तरह से अंतर मिल जाएगा, तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा, फिर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होगा, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर मिश्र गुण स्थान से मरण नहीं हो सकता है, वहां अंतर्मूर्त रहेगा और मिथ्यात्व को प्राप्त होकर निकल जाएगा, उसमें एक अंतर्मूर्त लगेगा। इस तरह से 6 अंतर्मूर्त से कम सप्तम पृथ्वी का काल जानना चाहिए। वहां पर एक समय जो कम हुआ था सासाधन गुण स्थान में टिकाने से, यहाँ पर जो कि मिश्र गुण स्थान है, प्रथमोपशम नहीं कराया जा रहा है, इसलिए वो एक समय भी यहाँ पर नहीं आएगा। पहली से 6ठी पृथ्वी में भी प्रक्रिया यही है और अंतर काल भी इतना ही है। विशेष यह है कि अंत में सप्तम पृथ्वी में मिथ्यात्व को प्राप्त करके मरण करता है, किंतु अन्य पृथ्वी में मिथ्यात्व या सम्यक किसी के साथ भी मरण हो सकता है। मिश्र गुण स्थानवर्ती जीव है, प्रथम में आके भी मरण कर सकता है और चौथे गुण स्थान में आके भी मरण कर सकता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है, और एक यही ऐसा गुण स्थान है जिसमें कि बाकी जो कहा जाता है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध होता है,
वहीं मरण होता है, ये बात नहीं घटती है। अगर ये बात घटाएंगे तो 8वें गुण स्थान में जो मरण हो रहा है वहां आयु का बंध नहीं है, और 8वें 9वें 10वें 11वें सारे गुण स्थानों में मरण है। अतः ये जो बात कही जाती है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध हुआ है उसी में मरण होता है, ये केवल तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा ही धौला जी में आया है। मेरे पास तो लिखा हुआ भी होगा, इसका मैंने निकाला था, बहुत अच्छा प्रकरण है धौला जी का। आगे अपने 21 दिन के बाद इसमें अंतर पड़ गया पंडित जी साहब, 11 दिन के बाद हम जानेंगे, अभी निकालूंगी तो समय लग जाएगा। तो मिश्र गुण स्थान से, इसलिए मिश्र गुण स्थान में मरण के समय जीव उसी गुण स्थान में जाता है जिस गुण स्थान में आयु का बंध किया रहता है, नियम से उसी गुण स्थान को प्राप्त होता। तो यह जो नियम है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध होता है उसमें मरण होता, केवल मिश्र गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में है। आगे और इसका बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, आगे चलते हैं। अब गति चेंज हो रही है, नरक गति का पूरा वर्णन हो गया, क्योंकि 4 ही गुण स्थान होते हैं, चारों गुण स्थान का वर्णन हो गया। 110/1 त्रियंच गतो तिरंचाम मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्तंतरम। त्रियंच गति की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि त्रियंच नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वदा पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त। त्रियंच गति मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। किसी भी दूसरे मिश्र को गया, मिथ्या अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व में आ गया तो एक समय अंतर पड़ गया, अथवा चौथे में आया, अथवा 5वें में आया, अथवा 7वें में आया, पहले से एक अंतर्मूर्त काल उन गुण स्थान में रहा, वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जघन्य अंतर्मूर्त आता है। दिया भी है नीचे, मिथ्या दृष्टि जीवन गुण स्थान में जाकर सर्व जघन्य काल रहकर पुनः मिथ्यात्व में लौटा तो अंतर्मूर्त का अंतर आता है। उत्कर्षेण त्रिपल्योपमानि देशो नानी। एक जीव के अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले से कुछ कम है। हाँ? इसमें अभी क्या ना, त्रियंच गति का 5वां गुण स्थान रहेगा, 5वें से आगे नहीं होगा। 7वां वो एक बार गलती से बोलने में आ गया था, चौथा 5वां। मैं भी गुण स्थान बोली क्या? हाँ, त्रियंच गति में मतलब 5वां गुण स्थान तक ही होगा। तो अच्छा, आप जा करके, हाँ हाँ पंडित जी साहब, बिल्कुल 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 पंडित जी साहब, 5 तक ही जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में सुधार लेना प्लीज, रिकॉर्डिंग में सुधार लेना। हाँ वो त्रियंच है, त्रियंच इसलिए 1 से तीसरे में जाएगा, अथवा चौथे में जाएगा, अथवा 5वें में जाएगा, अंतर्मूर्त काल रहकर वापस मिथ्यात्व में आएगा तो उसका जघन्य अंतर आ जाएगा। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 3 पल्ले में कुछ कम है। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव 3 पल्ले की आयु वाले मुर्गा या बंदर आदि त्रियंचों में उत्पन्न रहा, 2 मास गर्भ में रहा। मूर्त पृथकत्व 3 से 9 अंतर्मूर्त में विशुद्ध हो, वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, अंतर प्रारंभ हो गया। आयु के अंत में आयु बांधकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त। यहाँ मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा, एक अंतर्मूर्त, फिर पुनः सम्यक को प्राप्त हुआ, दूसरा अंतर्मूर्त, और फिर चूंकि भोग भूमि की बात है, देव बनता है, इसलिए फिर वो देव हुआ। इस प्रकार प्रारंभ के मुहूर्त पृथकत्व से अधिक 2 मास और अंत के 2 मुहूर्त कम 3 पल्ले सागर उत्कृष्ट प्रमाण आता है त्रिअंश के लिए। यहाँ पर मुर्गा और बंदर क्यों बनाया? ऐसा प्रतीत होता है कि मुर्गा और बंदर 2 महीने में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे गाय वगैरह का तो शायद 10 महीना कि 11 महीना, ऐसा कुछ मुझे पूरा ध्यान नहीं है पंडित जी साहब, यद्यपि गाय देखी हुई है, घर में थी, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है सबसे कम गर्भ काल संगीत त्रियंच का मुर्गा या बंदर का होता होगा। गर्भ काल की बात है यहाँ पर, 2 मास रहा और फिर वो विशुद्ध होकर के, तो इस तरह से 3 पल्ले वाली आयु में जन्म लिया था, और उसका इतना उत्कृष्ट काल हो सकता है किसी भी त्रियंच का मिथ्यात्व का। यहाँ जन्म के बाद वेदक सम्यक प्राप्त कराया है, चूंकि उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में विशुद्धि बढ़ाकर 3 करण करने में अंतर्मूर्त काल और अधिक लगेगा, इसलिए उपशम सम्यक्त से अंतर प्रारंभ नहीं किया है। यहाँ अंत में सम्यक्त को प्राप्त कराकर मरण करके देव बनाया है। इससे यह ध्वनित होता है कि
भोग भूमि में भी आयु का बंध सम्यक्त्व के साथ किया है तो सम्यक्त्व के साथ मरण होगा, और मिथ्यात्व के साथ आयु बंध किया है तो मिथ्यात्व के साथ मरण होगा। अन्यथा उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए सम्यक्त्व में ले जाकर एक अंतर्मूर्त कम नहीं करना पड़ता। आयु बंध का यह नियम सम्यक्त मिथ्यात्व गुण स्थान के लिए है, यह तो स्पष्ट है। मतलब यह तो सभी जानते कि तीसरे गुण स्थान के लिए, लेकिन ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शायद भोग भूमि में भी ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी जो सम्यक गुण स्थान में सम्यक्त्व के साथ जो आयु बंध बांधेगा वो सम्यक्त्व के साथ मरण करेगा, जो मिथ्यात्व में आयु बांध लेगा वो मिथ्यात्व के साथ मरण करेगा। बोला अगर ऐसा नहीं होता तो मिथ्यात्व में भेजकर पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कराते, क्योंकि मिथ्यात्व का अंतर निकाल रहे हैं इसलिए वापस सम्यक्त्व में भेजने की जरूरत नहीं थी, परंतु इसलिए भेजा कि वो सम्यक्त्व में ही आयु का बंध कर लिया था, इसलिए क्योंकि आयु को बांध कर मिथ्यात्व को प्राप्त किया है तो सम्यक्त्व में आयु का बंध किया, इसलिए लास्ट में उसको वापस सम्यक्त्व को प्राप्त करा करके मरण कराया गया है। आयु बंध का यह नियम यह तो स्पष्ट देखें धवला पुस्तक 5 पृष्ठ 31। अन्यत्र यह नियम और कहाँ लागू होता है तो वह इन प्रसंगों से ही समझा जाता है, नरक में ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक्त गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान से आकर के तो ये नियम है कि जिस गुण स्थान में आयु बंधी है वहां मरण होगा, परंतु अब मुनिश्री कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यह नियम भोग भूमि में भी है। अन्यत्र कहते हैं जैसे नरक गति अभी पढ़े हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि नरक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें आयु का बंध करे उसी जिस गुण स्थान में आयु का बंध करे उसी गुण स्थान के साथ निकले, नरक में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अन्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये नियम है कि सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता, जिस गुण स्थान में मरण होता है उसी में जाके मरण होता है, ये केवल इसी के लिए कथन नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह कथन भोग भूमि में भी है कि जिस गुण स्थान में आयु का बंध करेगा उसी में मरण होगा। महाराज श्री ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम यहाँ भी है, त्रियंचों में भी है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, नरक के लिए मना कर रहे हैं। हाँ, आगे स्त्री वेदी मार्गणा में भी अंतर लाते समय यह नियम लागू हुआ है। स्त्री वेद में भी जब जिस गुण स्थान में बांध लेती है उसी गुण स्थान में आके मरण करते हैं, ऐसा हम लोग 116/3 में पढ़ के आगे आएगा, आगे हम लोग उस समय देख लेंगे, स्त्री वेद जहाँ आएगा वहां पर है। तो ये कह रहे हैं ये जो नियम है सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होने से जिस गुण स्थान में आयु बांधा उसमें मरण होगा, एक तो ये मनुष्य में है, दूसरा ये बता रहे हैं कि ऐसा त्रियंच में भी भोग भूमि त्रियंच में नहीं भोग भूमि में भी है, तीसरा ये कह रहे हैं स्त्री वेद में भी है कि जिस गुण स्थान में आयु बंधी उसमें जाके मरण करना, ऐसा आगे बोलते हैं 116/3 जब हम पढ़ेंगे वहां भी है। तो इस तरह से इन्होंने 3 जगह इस चीज को बता रहे हैं। मुनिश्री का ये कहना है कि इस रेफरेंस से इस व्याख्यान से ऐसा प्रतीत होता है। समय हो गया है, आज सबको थोड़ा जल्दी है, रोट तीज है इसलिए नहीं। अच्छा, त्रियंच गति पूरी हो जाएगी, एक और है ले लेते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टियादि नाम चतुर्नाम सामान्योक्त मंत्रम। हम 10 दिन की आराधना करने के बाद मनुष्य गति पढ़ेंगे। त्रियंच गति क्यों पढ़ें, इसलिए त्रियंच गति आज समाप्त कर देते हैं। त्रियंचों में सासाधन सम्यक आदि चारों गुण स्थानों का सामान्य से कहा अंतर है। 4 गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, क्योंकि मिथ्यात्व का बता दिए हैं। तो वह इस प्रकार है। द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर जघन्य से एक समय है, क्योंकि सांतर मार्गणा है। जघन्य अंतर सांतर मार्गणा का एक समय है। सासाधन और मिश्र गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर पल्य का असंख्यात्मा भाग है। तो कह रहे हैं कि उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग है नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्य का असंख्यात्मा भाग है, क्योंकि इससे कम अंतर नहीं आता। जघन्य अंतर उत्कृष्ट तो कितना आ गया था कि अर्धपुद्गल परावर्तन रुल रहा, उसके बाद लास्ट में सासाधन वापस करे तो अलग बात है, लेकिन जघन्य अंतर
इसके पहले तो सासादन गुण स्थान प्राप्त हो ही नहीं सकता है एक जीव की अपेक्षा। एक जीव संबंधी वैसे तो अंतर सामान्य उक्त अंतर ही है, पर जो अंतर्मूर्त कर्म किए जाते हैं उनमें थोड़ा अंतर है। विशेष इच्छुक जन धवला पुस्तक 5 देख लें। अत्यधिक विस्तार भय से यहाँ कुछ नहीं लिखा। अब धवला जी तो अपने ग्रुप में केवल भाई साहब छू सकते हैं, हम लोग तो छू नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ जो विवेचन मुनि महाराज ने दिया हम लोगों ने समझा। जी प्लीज पेज नंबर 179, पेज नंबर 179 और 109/4 109/4 में हिंदी में नाना जीवों की अपेक्षा ऐसा लिखना छूट गया था। 109/4। एक मिनट पंडित जी साहब, क्या सुनने दीजिए ना, आप बोलते तो भी सुनना नहीं। क्या चीज बोल रहे हैं पंडित जी साहब? 109/4। हाँ 109 में 4 नंबर। हाँ पंडित जी साहब, तो इसमें ना वो हिंदी में छूट गया था नाना जीवों की अपेक्षा। संस्कृत उसमें ऊपर संस्कृत में तो लिखा है सासादन से संबंधित दृष्टि और नाना जीवापेक्षा जगन्य ने एक है। वो नाना जीवों की अपेक्षा शब्द जो है हिंदी में छूट गया था। हाँ हाँ पंडित जी साहब। और कुछ कह रहे थे आप? बस इतना ही। बाबूजी कुछ बोल रहे थे? नहीं, अब आगे क्लास कब होगी? 22 को पंडित जी का हुक्म है, 22 को। ठीक है। पंडित जी जैसा कहे। ऐसा है शाम की क्लास नहीं होगी क्या? कि एक चतुर्दशी के दिन समयसार का स्वाध्याय हो गया था, तो परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब ने लिखा था कि 14 के दिन समयसार कैसे पढ़ रहे हैं। तब से फिर डॉक्टर आनंद प्रसाद जी शास्त्री से निकलवाया कि अकाल मतलब जो है अकाल कौन कौन सा है, तो उन्होंने ये लिखा था। तो इसलिए अब क्षमावणी 21 तारीख को हो जाएगी, तो 22 तारीख से अपना स्वाध्याय पुनः प्रारंभ होगा। प्लीज शाम को क्लास नहीं होगी क्या पंडित जी? शाम को होगी। शाम वाली क्लास बंद नहीं है, क्योंकि तत्वार सूत्र तो पढ़ा ही जाता है ना 10 लक्षण में। हाँ ये इसमें 109/7 में 109/4 में यहाँ लिखना है ना सासादन समेत और विश्व रुष्णात वाले नारकियों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर। कौन सा कर रही है? 109 जो अभी पंडित साहब ने बताया ना छूट गया। हाँ वहाँ ऐसे लिख लेना सासादन सम्यक्त और मिश्र गुणस्थान वाले नारकियों का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य अंतर एक समय है। हाँ बिल्कुल। किसी को कुछ पूछना है या जिनवादी स्तुति करें? सब जिनवाणी स्तुति करिए। तदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।